इस बेहद जरूरी और तत्काल विश्लेषण में स्वागत है। आज हम 4 मई 2026 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचना पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। राजस्व परिषद के तहत होने वाली इस भर्ती का काफी समय से इंतजार था और अब आयोग ने परीक्षा से ठीक पहले के कुछ सबसे महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस नोटिस में ऐसा क्या है जिसे जानना हर उम्मीदवार के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। यह कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है। स्क्रीन पर जो दस्तावेज दिख रहा है वो सीधे आयोग के पिकअप भवन लखनऊ कार्यालय से जारी किया गया मूल प्रशासनिक आदेश है। 4 मई का ये पत्र लेखपाल मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हर एक उम्मीदवार के लिए एक सीधा और स्पष्ट निर्देश है। आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी दस्तावेज की हर एक बारीकी को आसान भाषा में समझना है, ताकि परीक्षा की इस पूरी प्रक्रिया में किसी से भी कोई तकनीकी गलती ना हो। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, लेखपाल मुख्य परीक्षा से जुड़े बुनियादी और अहम विवरण। सबसे पहली और जरूरी बात, परीक्षा की तारीख और समय। आयोग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन संख्या ये 2025 के तहत ये मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को होने वाली है। और इसका समय क्या होगा? सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, केवल 2 घंटे। यही वो 2 घंटे हैं जो ये तय करेंगे कि राजस्व विभाग में लेखपाल की कुर्सी किसे मिलेगी। समय बहुत कम बचा है और उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब जरा इस संख्या पर गौर करते हैं, 7,994। ये सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि कुल रिक्त पदों की वो संख्या है जिसके लिए ये पूरी चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में राजस्व विभाग के अंदर लगभग 8,000 पदों पर भर्ती होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। ये संख्या बताती है कि लक्ष्य वास्तव में कितना बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ इस आंकड़े को भी देखना होगा, 3,66,712। ये संख्या साफ तौर पर दिखाती है कि चुनौती कितनी विशाल है। जहां एक तरफ लगभग 8,000 पद हैं, वहीं मुख्य परीक्षा के लिए 3,66,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगर थोड़ा सा गणित लगाया जाए तो हर एक पद के लिए दर्जनों उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रतियोगिता का स्तर चरम पर है और इसीलिए इस नोटिस के हर एक नियम का बिना किसी चूक के पालन करना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मुख्य परीक्षा की शुल्क संरचना। यह तालिका आयोग द्वारा तय किए गए फीस स्ट्रक्चर को बिल्कुल साफ कर देती है। अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन शुल्क 200 रुपये रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को 80 रुपये का भुगतान करना होगा। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। उन्हें कोई शुल्क नहीं देना है। अपनी सही श्रेणी के अनुसार सही शुल्क जमा करना इस परीक्षा में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त है। अब आते हैं भाग 3 पर, शुल्क जमा करने के चरण। आखिर ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करेगी? आयोग ने इस प्रक्रिया को बहुत ही सीधा और आसान रखा है। बस इन 4 मुख्य स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। वहां मेन एग्जामिनेशन फी डिपोजिशन का एक विकल्प दिखेगा, जिस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी जरूरी जानकारी या डिटेल्स वहां भरनी होंगी और अंतिम चरण में अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए इसे आखिरी मिनट के लिए टालना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि सर्वर डाउन होने जैसी समस्याएं कभी भी आ सकती हैं। और अंत में इस नोटिस का सबसे संवेदनशील हिस्सा, भाग 4, प्रवेश पत्र यानी एडमिट चार्ट से जुड़े अहम नियम। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना होगा। आयोग ने यहाँ एक बेहद सख्त शर्त रखी है। अगर मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा नहीं किया गया तो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का कोई विकल्प ही नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है, फीस नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं, और एडमिट कार्ड नहीं तो परीक्षा में बैठने की कोई अनुमति नहीं। यह एक ऐसा तकनीकी कदम है जिसे किसी भी हालत में नजरअंदाज करने की भूल नहीं की जा सकती। इस सख्त नियम के साथ आयोग ने एक स्पष्टीकरण भी दिया है। अभी केवल फीस जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि फीस भरते ही एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। प्रवेश पत्र जारी करने की तारीखों के बारे में वेबसाइट पर अलग से सूचना दी जाएगी।
इसलिए फीस जमा करने के बाद अगर एडमिट कार्ड तुरंत ना दिखे तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस आगे आने वाले अपडेट्स पर नजर रखनी होगी। 21 मई की सुबह 10 बजे जब 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मात्र 7,994 पदों के लिए मैदान में उतरेंगे तो मुकाबला वाकई ऐतिहासिक होगा। दांव बहुत ऊंचे हैं। ऐसे में ये सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ दिन रात परीक्षा की तैयारी करना ही काफी है, या फिर एक छोटी सी प्रशासनिक लापरवाही किसी की भी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। समय आ गया है तुरंत कार्रवाई करने का, क्योंकि राजस्व विभाग का ये शानदार अवसर शायद दोबारा इतनी जल्दी दस्तक नहीं देगा।